गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 के ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स से रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड कुछ टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे जो आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रिलेटेड होगा। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है सो दैट tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ये प्रॉब्लम जो है आपका आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल से है। आइए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होगा जिसमें हमको प्रूफ करना होगा, तो इक्वल साइन के जो लेफ्ट में लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं LHS, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के जो राइट में रहता है उसको बोलते हैं RHS, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। तो अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका LHS पार्ट लेंगे और LHS पार्ट का वैल्यू इवेलुएट करेंगे। तो LHS हमारा है tan 60 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 60 मल्टीप्लाई tan 30। tan 60 जो है इसका वैल्यू ट्रिग्मेट्रिक टेबल में √3 होता है, तो √3 लिख देंगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 के प्लेस पे 1/√3 लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर में जो है आपका 1 है तो 1 लिख देंगे। tan 60 है तो tan 60 का वैल्यू √3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई tan 30 है तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 लिखेंगे। अब इस √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जो अपर पार्ट है उसका एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम जो है √3 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, √3 आएगा, और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √a मल्टीप्लाई √a इक्वल्स टू a होता है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 3 होगा। तो अब आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 3, माइनस का साइन है तो माइनस, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, बाई डिनोमिनेटर में आपका बच गया 1 प्लस 1 इंटू 1 1 होगा। अब इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 बाई √3 बाई 1 प्लस 1 2, इसको हम लिख सकते हैं 2/1। अब यहाँ पर ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया a/b बाई c/d। a/b को c/d से डिवाइड करना, दैट मीन्स a/b डिवाइड c/d। तो जब हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो बाद वाला फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, तो c/d जो है ये आपका d/c हो जाएगा। तो अब ये आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1/√3, और 1/√3 ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब आपका RHS क्या है? RHS है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज से है, इफ a इक्वल्स टू tan 30 डिग्री प्रूव दैट tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ पर a का वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अब लिखेंगे सॉल्यूशन में, पुटिंग a इक्वल्स टू 30 डिग्री वी गेट LHS। इक्वल के लेफ्ट वाला पार्ट हमारा LHS हुआ, तो LHS इक्वल्स टू हो गया आपका tan 2a। दैट मीन्स tan 2 और a का वैल्यू 30 इक्वल्स टू tan 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो गया √3। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब RHS कैलकुलेट करेंगे, तो RHS हमारा क्या है, RHS है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये हो जाएगा 2 tan a का वैल्यू कितना है 30, 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो a का वैल्यू 30। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें, उसमें tan 30 बराबर लिखा हुआ है 1 बाई √3। tan में 30 डिग्री के सामने 1 बाई √3, ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बाई √3 बाई 1 माइनस 1 बाई √3 स्क्वायर। अब ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 बाई √3 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बाई √3, और यहाँ 1 का साथ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 जा 3 हुआ, माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। अब ये आपका रिजल्ट हो गया 2 बाई √3 बाई 2 बाई 3। अब इसको क्या करेंगे कि a बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में आ गया, तो अब इसको लिखेंगे 2 बाई √3, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो लोअर फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, तो 2 बाई 3 जो है ये 3 बाई 2 हो जाएगा। अब आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 3 बाई √3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 आया, अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू √3 दैट मीन्स 3 √3 बाई √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया √3। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS इक्वल्स टू RHS। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग इस पर बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है नोट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग जो है RS अग्रवाल के नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है RS अग्रवाल से, इफ a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट sin a प्लस b इक्वल्स टू sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें वैल्यू दिया हुआ है a और b का, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री वी गेट, तो इक्वल के जो लेफ्ट में लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं LHS। तो LHS हमारा क्या है, तो LHS है साइन a प्लस b।
अब इसमें a का वैल्यू कितना है 60, तो a के प्लेस पे 60 लिखेंगे। b का वैल्यू कितना है 30, तो b के प्लेस पे 30 लिखेंगे। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 60 में 30 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 90। और ट्रिग्मेटिक टेबल में आप देखें कि साइन 90 का वैल्यू कितना है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो LHS का वैल्यू हमारा आ गया 1। अब हम क्या करेंगे कि इक्वल के जो राइट में लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं RHS। तो RHS हमारा क्या है, RHS है साइन A मल्टीप्लाई कॉस B प्लस कॉस A मल्टीप्लाई साइन B। अब A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 60, ये हो गया साइन 60 डिग्री। B का वैल्यू कितना है 30, ये हो गया कॉस 30 डिग्री। फिर A का वैल्यू है 60, ये हो गया कॉस 60 डिग्री। B का वैल्यू है 30, ये हो गया साइन 30 डिग्री। अब फिर हम ट्रिग्मेटिक टेबल में जाएंगे। साइन में 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, साइन के सामने 60 डिग्री में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2। कॉस 30, कॉस में 30 डिग्री के सामने देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो उसमें भी लिखा हुआ है √3/2। कॉस 60, कॉस के सामने 60 डिग्री के कॉलम में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है 1/2, यानी कॉस 60 का वैल्यू 1/2। साइन 30, साइन में 30 डिग्री के सामने का वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू है आपका 1/2। अब √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 3 होगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 होगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर 4 और 4 है, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 1 आएगा। 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 1 आएगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। 3 + 1 हो गया आपका 4/4। 4 से 4 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, =1 आ जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में LHS का वैल्यू भी 1 आया, और इक्वेशन सेकेंड में RHS का वैल्यू भी 1 आया। तो अब यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव LHS = RHS वेरीफाइड। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इस पर बेस्ड जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए लिखेंगे, या एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ A = B = 45 डिग्री, वेरीफाई दैट cos A - B = cos A × cos B - sin A × sin B। अब इस प्रॉब्लम में A और B दोनों का वैल्यू 45 दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे पुटिंग A = 45 डिग्री एंड B = 45 डिग्री, वी गेट। अब इक्वल के जो लेफ्ट साइड में लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं LHS। तो LHS हमारा क्या होगा, LHS हो जाएगा cos A - B। अब A का वैल्यू कितना है 45, तो 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब 45 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, ये हो गया cos 0 डिग्री। अब ट्रिग्मेटिक टेबल में cos 0 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। cos के रो में 0 के कॉलम में देखेंगे वैल्यू क्या है, cos 0 डिग्री = 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे RHS। तो इक्वल के जो राइट में लिखा रहता है वो हमारा RHS होता है। तो RHS है cos A × cos B, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में प्लस होगा, प्लस sin A × sin B। अब A का वैल्यू कितना है 45 है, तो
कॉस 45 डिग्री, बी का वैल्यू कितना है 45 कॉस 45 डिग्री, साइन ए है तो ए का वैल्यू 45 है तो साइन 45, बी का वैल्यू 45 है तो साइन बी हो जाएगा साइन 45। अब ट्रिग्मेटिक टेबल में कॉस के रो में 45 डिग्री के कॉलम में देखेंगे कॉस 45 का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू होगा 1/√2, तो 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस साइन 45 का वैल्यू, तो साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होगा, मल्टीप्लाई 1/√2। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 1 जा 2, क्वेश्चन 1 आया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1 + 1 हो गया आपका 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा 1। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। तो LHS का वैल्यू भी हमारा 1 आया और RHS का वैल्यू भी 1 आया। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव cos A minus B equals to cos A multiply cos B plus sin A multiply sin B। प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम इसके बाद जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूजिंग द फार्मूला sin A plus B equals to sin A into cos B plus cos A into sin B, find the value of sin 75। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें जो है sin 75 का वैल्यू निकालना है और जो फार्मूला दिया हुआ है वो फार्मूला है sin A plus B equals to sin A into cos B plus cos A into sin B। तो हम लिखेंगे गिवन sin A plus B equals to sin A into cos B plus cos A into sin B। अब हमारा जो ट्रिग्मेटिक टेबल है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है और हमें sin 75 कैलकुलेट करना है। तो A और B के लिए हम कौन सा दो ऐसा एंगल लेंगे जिसको प्लस करने के बाद 45 हो जाएगा, तो वो है 30 और 45। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग या पुटिंग भी आप लिख सकते हैं, A equals to 30 डिग्री एंड B equals to 45 डिग्री, वी हैव साइन। अब इस फार्मूला में A के प्लेस पे क्या लिखना है हमें 30, B के प्लेस पे क्या लिखना है 45, तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30, B के प्लेस पे हो जाएगा 45, cos A दैट मीन्स cos 30, साइन B दैट मीन्स साइन 45। दिस इम्प्लाइज 30 और 45 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा साइन 75 इक्वल्स टू साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2√2 2√2 दोनों में आ गया,
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√2। अब यहाँ 2√2 है, तो इस 2√2 से इस 2√2 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। फिर 2√2 से 2√2 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 1 आएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब आपका रिजल्ट आ गया √3 + 1 / 2√2। यही आपका जो है sin 75 का वैल्यू होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग जो है इस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग RS अग्रवाल से नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूजिंग द फार्मूला tan 2a = 2 tan a / 1 - tan square a, find the value of tan 60, it being given that tan 30 डिग्री = 1/√3। यानी अर्थ हुआ कि यदि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 हो तो फार्मूला tan 2a = 2 tan a / 1 - tan square a का यूज करके tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम पहले लिख देंगे। tan 2a = 2 tan a / 1 - tan square a। अब हमें tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे tan 2a दिया हुआ है, तो इफ 2a = 60, दिस इम्प्लाई a = क्या होगा? 30 हो जाएगा। 60/2 = 30। तो इस a के प्लेस पे हम 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब लिखेंगे पुटिंग a = 30 डिग्री, we get tan 2 × 30 = 2 tan a / 2 tan 30 / 1 - tan square 30। अब 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? tan 60। अब ये हो गया 2 tan 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/√3। तो 30 डिग्री के प्लेस पे 1/√3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 - 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होगा /√3 बाई 1 का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई 3 × 1 = 3 -1/3। दैट मीन्स 2/√3 बाई 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो लोअर फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो 2/3 के प्लेस पे हो जाएगा 3/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब ये बच गया आपका 3/√3। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में √3 है, तो हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 हुआ। अब हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 3√3 बाई √3 × √3, 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एट लास्ट हमारा रिजल्ट कितना आ गया? √3, और tan 60 का वैल्यू √3 ही होता है, इसलिए आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग जो है एक नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है RD शर्मा के बुक से सॉल्व करने के लिए देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ tan 3x = sin 45 × cos 45 plus sin 30 degree, find the value of x। Solution: given
जो क्वेश्चन में कंडीशंस दिया हुआ है उस कंडीशंस को लिखेंगे। कंडीशन है हमारा tan 3x इक्वल्स टू sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज tan 3x। अब ट्रिग्मेटिक टेबल में sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 45 sin 45 के प्लेस पे 1/√2 राइट डाउन करेंगे। cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। दिस इम्प्लाइज tan 3x इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, प्लस 1/2। This implies tan 3x इक्वल्स टू 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1। दिस इम्प्लाइज tan 3x इक्वल्स टू 2/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज tan 3x इक्वल्स टू, अब tan में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 45 होता है। दोनों तरफ tan tan है, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, x का। तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो जब राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45/3। 3 से 45 15 टाइम्स में कैंसिल होगा, x का वैल्यू आ गया 15। Hence required value of x equals to 15 डिग्री आंसर। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आर डी शर्मा के एग्जाम्पल से है कि फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा सच दैट cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3। ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन को अप्लाई करके हमें थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में जो है सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखेंगे। तो गिवन है हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3। अब क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा वी गेट। तो cos को cos से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा cos बाई थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। डिनोमिनेटर में cos थीटा को cos से डिवाइड करेंगे, तो cos थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। और राइट साइड में हमारे पास था 1√3 बाई 1 प्लस √3। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और sin थीटा बाई cos थीटा इसका वैल्यू होता है tan थीटा, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे tan थीटा। फिर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस sin बाई cos tan हो गया। ये हम लोग जो है फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक कंसेप्ट में आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था क्वेश्चन रिलेशन में कि sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3। अब आप इसको कंपेयर करके देखें तो 1 के प्लेस पे राइट साइड में भी 1 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और tan थीटा के प्लेस पे न्यूमरेटर में भी 3 है और डिनोमिनेटर में भी 3 है। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग both sides we get
tan थीटा इक्वल्स टू √3। अब tan में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो tan में √3 वैल्यू होता है tan 60 डिग्री। दोनों साइड में tan है, tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपका एक रूल्स अप्लाई होगा जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पहले वो रूल क्या है, रूल आप जान लें। कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल है इफ a by b equals to c by d, this implies a plus b by a plus b by a minus b equals to c plus d by c minus d। अब इस रूल को हम अप्लाई करके जो है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखेंगे गिवन cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3। अब इसमें जो है हम कंपोनेंडो डिविडेंडो को जो है अप्लाई करेंगे। तो अब लिखेंगे बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ए आपका हो गया ए के प्लेस पे और ए हो गया आपका बी के प्लेस पे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी। तो ए के प्लेस पे आपका आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस बी, बी के प्लेस पे आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय, अब नीचे में आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा और प्लस साइन थीटा जो है ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 बाई 1 माइनस √3 माइनस 1 माइनस √3। अब ये न्यूमरेटर में माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos और cos मिल करके आपका हो जाएगा 2 cos थीटा और डिनोमिनेटर में माइनस साइन थीटा मिलके हो जाएगा -2 साइन थीटा। राइट साइड में जो है -√3 और +√3 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में बच गया 1 + 1 दैट मीन्स 2, -√3 दैट मीन्स -2√3। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। अब बच गया cos बाई थीटा बाई साइन थीटा। और क्वेश्चन रिलेशन में हमने cos थीटा बाई साइन थीटा के बारे में पढ़ा था कि cot थीटा होता है। तो cos थीटा बाई साइन थीटा के प्लेस पे cot थीटा लिख देंगे और इधर हमारा बच जाएगा 1/√3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज cot थीटा और cot में 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो ये cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो cot 60 हो जाएगा 1/√3 के प्लेस पे, cot दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये आपका सेकेंड मेथड था। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम नोट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम लोग जो है एक लास्ट प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan a equals to 1/3 and tan b equals to 1/2 and tan a plus b equals to tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b,
सो दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। आपको ये आइडेंटिटी दिया हुआ है tan a प्लस बी का, इसमें tan a और tan b का वैल्यू दिया हुआ है। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें दिखाना है कि a प्लस बी जो है वो 45 डिग्री होगा। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इस आइडेंटिटी में क्या करेंगे कि tan a का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखेंगे, tan b के प्लेस पे tan b का वैल्यू लिखेंगे। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस tan a के प्लेस पे 1/3 और tan b के प्लेस पे 1/2। अब जो अपर पार्ट है उसका एलसीएम हो जाएगा 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 2 आएगा, 2 1 जा 2। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 जा 3 बाई 1 माइनस 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। अब ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 2 3 5, 5/6 बाई 6 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 5/6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 5/6। अब इसको आप लिख सकते हो 5/6 मल्टीप्लाई, अभी 5/6 था, जब मल्टीप्लाई होगा तो फ्रैक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 6/5। 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इसका वैल्यू आ गया 1। दिस इम्प्लाइज tan a प्लस बी इक्वल्स टू, अब tan में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री। दोनों साइड में tan है, tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.3 होगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.